अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 3-4 खबरें हैं, बड़ी अहम तरीन खबरें हैं, जो कि आपके सामने रखनी है, क्योंकि फ़ील्ड में जाने की वजह से बेशुमार ऐसी खबरें जो कि मफ़ाद आमा की हैं, बाज़ औक़ात वो रह जाती हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे-जैसे मुझे मौका मिलता है वो आप तक पहुँचाता रहता हूँ। लेकिन एक चीज़ का और बहुत सारे दोस्त जो है वो मुख़्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर या मुख़्तलिफ़ जो बाहर की आउटसाइड की जो मेरी वीडियोज़ होती हैं, कोर्ट से हट के, उस पे काफ़ी नाराज़गी का इज़हार भी करते हैं, शायद एमक्यूएम के बारे में या मुख़्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर जो करता हूँ। तो वो आप यकीन मानिए, जब से मैं तकरीबन 13 साल से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मुख़्तलिफ़ चैनल्स में जो आप टाइटल पे भी देखते हैं कि मैंने काम किया हुआ है, कभी भी टीवी चैनल में न्यूज़ रिपोर्टिंग के दौरान मैं इतना खौफ़ज़दा या अपने आप को यानी कि एक गैर महफ़ूज़ नहीं मैं समझता रहा। जब जब से मैंने तकरीबन 1 साल से यूट्यूब पे शुरू किया है, मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को गैर महफ़ूज़ समझना शुरू किया है। हालाँकि मैं भरपूर कोशिश करता हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा अल्फ़ाज़ का चुनाव या बाज़ दफ़ा ऐसी बेशुमार चीज़ें हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोग उसका मतलब गलत ले लेते हैं। यकीनन मेरा ऐसा हरगिज़ मकसद नहीं होता कि किसी के भी जज़्बात को ठेस पहुँचाऊँ या मैं किसी के खिलाफ़ ज़ाती हद तक, इस हद तक चला जाऊँ कि किसी की शख्सियत या किसी पार्टी को या कोई भी किसी को नुकसान पहुँचाऊँ। मैं सिर्फ़ खबर देना होता है काम, और मेरा काम किसी सियासी मुखालफत या किसी की सियासी जो है वो ना प्रमोशन है, ना उसकी डिमोशन काम करना है। प्योरली आवाम के लिए, जो इस मुल्क के, इस सूबे के, इस शहर के जो लोग हैं, उनको मैं अपडेट करने के लिए चीज़ें करता हूँ। बाज़ दफ़ा अगर चीज़ कुछ समझ नहीं आती तो आप यकीनन मैसेज करके, आप कमेंट करके ज़रूर मुझसे तो उसकी तफ़सीलात ले सकते हैं। अगर मैं आपको मुतमईन ना कर सका, तो फिर आप मुझसे नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन ऐसे खामख़ा नाराज़ ना हो जाया करें। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ही बाखबर रखूँ। मैं वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ, उसमें 3-4 जो बड़ी और अहम चीज़ें हैं, वो हैं, एक तो ये है कि वक़ार ज़का साहब एक मारूफ़ शख्सियत हैं। वक़ार ज़का साहब के जो टीवी पे बेशुमार लोग देखते रहे हैं एक अरसे से, उनकी जो भी वीडियोज़ आती हैं या क्लिप्स वायरल होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग जो है उन उस पे उनसे नाराज़ होते थे। और यकीनन वो उनकी जो शख्सियत थी, इससे पहले जब मैं करीब नहीं गया था, तो मुझे भी बेशुमार जो क्लिप्स थे उस पे बड़े बुरे लगते थे। लेकिन जब से उनका केस अदालत में आया तो मैंने करीब से देखा, तो ज़हीन आदमी है, बहुत ज़्यादा ज़हीन आदमी है। और चूँकि अब ऐसा आदमी वो भी चाहता है कि उसकी भी मतलब उसकी बात सुनी जाए, उसको तरजीह दी जाए। लेकिन उसकी बातों को तरजीह नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से अब मुझे लग रहा है कि वो ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रहे हैं, आजकल बड़ी परेशानी में हैं। उनकी क्या ख़बरें हैं, वो तफ़सीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। हरीम शाह के खिलाफ भी जो है अब एफ़आईए एक्टिव हो चुका है। खबरें तो ज़ाहिर है होती हैं, लेकिन एफ़आईए की जो ओवरऑल कारकर्दगी है, मैं हमेशा आपको बाखबर रखता रहता हूँ कि मैं तो आपको कभी ये उम्मीद नहीं दिलाऊँगा कि एफ़आईए जो है वो, या कोई भी ऐसा इदारा जो समझ लें कि वो बाल में से खाल निकाल के आपको इंसाफ़ या लोगों की तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरे। इसके अलावा मिसिंग पर्सन के केसेस में भी बड़ी अपडेट्स हैं, चूँकि पहले मैं बताता रहता हूँ। मज़ीद एक तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है, उसकी तफ़सीलात, बल्कि हुक्मनामे की कॉपी भी आप डिस्प्ले पे ज़रूर देखेंगे। और एक और चीज़, जो ख़ास तौर पर इंतहाई संगीन नौइयत के जुराइम होते हैं कराची में, जिसमें सिविल सोसाइटी, शहरी बड़े गमज़दा होते हैं, तो उसमें जो है वो ख़ास तौर पर दुआ मंगी का केस, शारुख जोतई और जेल इंतज़ामिया की जो हरकतें हैं वो तो आप सामने देखते ही रहते हैं। लेकिन दुआ मंगी का जो इंतहाई अहम तरीन, इंतहाई हाई प्रोफ़ाइल, मीडिया की कई अरसे तक ज़ीनत बना रहने वाला जो केस है, उसमें जो मरकज़ी मुलज़िम ज़ुहैब कुरैशी है वो फ़रार हुआ है। अब क्यों फ़रार हुआ है, उसके पस पर्दा हक़ाइक़ क्या थे, वो सारी तफ़सीलात मैंने आपके सामने रख दी हैं। तो लिहाज़ा सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ हरीम शाह से। हरीम शाह के जो आपने देखा होगा कि मुल्क से बाहर जाने के बाद उनकी एक वीडियो वायरल हुई, और जिसमें उन्होंने कहा कि गैर मुल्की करेंसी और करेंसी यहाँ से लेके बाहर जाने में कामयाब हुई, और उसने ना सिर्फ रियासत पाकिस्तान को ललकारा, बल्कि इदारों को भी साख को भी मजरूह करने की कोशिश की। उसमें अब एफ़आईए ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो है वो ख़त लिखा है, जिसमें इनके 2 बैंक अकाउंट्स हैं, जिसमें एक जो है बैंक ऑफ पंजाब में है, और दूसरा जो बैंक अकाउंट है इनका, वो जो है वो क्या कहते हैं, हबीब बैंक में है। इसको जो है इनको मुंजमद करने के लिए उन्होंने स्टेट बैंक को ख़त लिखा है एफ़आईए ने, जिसमें कहा कि इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर जो हसास नौइयत की तहकीकात हो रही है, लिहाजा इन बैंक अकाउंट्स को मुंजमद किया जाए, और उसके बाद फिर इनसे मज़ीद जो है तहकीकात की जाएगी, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुई थी उसके बाद फिर एफ़आईए ने ख़ास तौर पर तहकीकात का आगाज़ किया था। लेकिन जो मेरे ज़ाती ज़रा हैं, एफ़आईए ने तो तीर मार दिया ख़त लिखने के बाद, हालाँकि अगर इनको ये काम करना भी चाहिए था, या करते भी तो बहुत जल्दी करना चाहिए था। अब वो ख़त लिख रहे हैं, हालाँकि ये इनको फ़ौरी करना चाहिए था। ज़राए बताते हैं कि बैंक अकाउंट्स जो मुंजमद करने का जो है स्टेट बैंक को ख़त लिखा गया है एफ़आईए की जानिब से, उसमें पैसा नहीं है, यानी कि रकम मामूली है, बड़ी रकम उसके अंदर नहीं है। हालाँकि वो बड़ी अपने आप को सेलिब्रिटी और पता नहीं क्या कुछ कहती हैं, लोगों की बड़ी पसंदीदा भी हैं, तो वो उनके बैंक अकाउंट में पैसे बहुत कम हैं या मामूली हैं।
अच्छा, वकार ज़का साहब की तरफ आते हैं। वकार ज़का ने हरासमेंट के खिलाफ जो एफआईए उनको तलब कर रहा था बार बार, और गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अदालत से रुजू किया था। इनकी केस की जब समाअत हुई तो एफआईए के तीन तीन अफसरान अदालत में पेश हुए, हालांकि एक तफ्तीशी अफसर को अदालत ने तलब किया था। उसमें एक तो हैरानकुन बात एक अफसर की जानिब से अदालत में आई, और मैं पीछे चूंकि खड़ा हुआ था, तो अब यकीन मैंने, बड़ा अफसोसनाक भी एक मामला है कि एक वकार ज़का के ऐसे ही लोग पीछे पड़ चुके हैं कि समझ लें कि पूरी स्टेट हरकत में आ गई है कि वकार ज़का ने पता नहीं कौन सा जुर्म कर दिया। अब वो पहले तो जैसे केस की समाअत हुई तो वो साहब अंदर उस वक्त कमरा अदालत में नहीं थे, दो अफसर आके, एक तफ्तीशी अफसर, एक दूसरे अफसर जो है केस अफसर या कुछ थे, वो आके खड़े हुए, बल्कि वो डीजी एफआईए के बिहाफ पे आके पेश हुए थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने, तफ्तीशी अफसर ने केस शुरू किया, उसके बाद फिर उसके बाद जो दूसरे डीजी की एफआईए की जो बिहाफ पे पेश हुए थे, उन्होंने भी बताना शुरू किया कि हम इनके खिलाफ इंक्वायरी कर रहे हैं, स्टेट बैंक को खत लिखा है, इनके अकाउंट्स और मुख्तलिफ जो मामला आते हैं इस पर इंक्वायरी स्टेज पे, लेकिन इनको रोका जाए। मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज़ पब्लिक करते हैं जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ भी वो बात करते हैं, इदारे की साख को मजबूर करते हैं। और जो एक बड़े जज्बाती अंदाज में तीसरे अफसर जो है वो एक अचानक भागते हुआ है और आके रोस्टम पर, जहाँ के सरकारी वकील खड़े होते हैं, वहाँ के जस्टिस इकबाल करोड़ साहब की अदालत में खड़े होते हैं और कहते हैं जी वकार ज़का जो है वो एफआईए को हिरासत कर रहे हैं। जस्टिस इकबाल करोड़ साहब ने सर पकड़ लिया, वकार ज़का इदारे को, यानी कि एफआईए को हिरासत कर रहे हैं। तो फिर पीछे जो खड़े हुए थे एक अफसर, तो उन्होंने पीछे दूसरे जो आगे जो कह रहे थे कि एफआईए को वकार ज़का साहब जो है हिरासत कर रहे हैं, उनको उंगली चबोई थोड़ी सी, और उसके बाद फिर तो पलटी मारे कि मैंने पता नहीं क्या बोल दिया कि वकार ज़का एफआईए को हिरासत करने लगे। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि ये वकार ज़का साहब जो है हिरासत कर रहे हैं। वकार ज़का साहब जो है सोशल मीडिया पे वीडियोज़ रखते हैं, वीडियो पब्लिक करते हैं, तो इसलिए इदारे की साख जो है मजरू होती है। वकार ज़का के खिलाफ जो है उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ नौइयत की तहकीकात जो है हो रही हैं, तो लिहाजा वज़ीर आज़म और दीगर इलाकों के खिलाफ जो है एफआईए ने कहा कि जो तौहीन आमेज़ मवाद अपलोड करते हैं उसको रोका जाए। वकार ज़का साहब चूँकि खुद नहीं आए, उनके वकील मौलवी इकबाल हैदर साहब पेश हुए, तो उन्होंने कहा कि एफआईए ने वकार ज़का के घर पे ना सिर्फ छापे मारे, बल्कि उनके तमाम बैंक अकाउंट्स और उनके वालिद के बैंक अकाउंट्स भी जो है मुंजमद कर दिए हैं। अब जो वकार ज़का के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि मुख्तलिफ इदारे यानी कि एफआईए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो तौहीन आमेज़ वीडियोज़ अगर इल्ज़ाम है जो अपलोड करते हैं, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई अब वकार ज़का ये नहीं करेंगे, लेकिन एफआईए को रोका जाए कि वो वकार ज़का की फैमिली को जो है हिरासत ना करे। तो बहरहाल अदालत ने कहा है कि वकार ज़का अगर ये तौहीन आमेज़ वीडियो पब्लिक करेंगे तो फिर हम उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने पर ही पाबंदी लगा देंगे। तो वकील इकबाल हैदर साहब ने कहा कि नहीं, मैं उनको रोक दूंगा, वो अब वज़ीर आज़म या एफआईए के खिलाफ जो है कोई वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। बस क्योंकि वो एक जो है कमर्शियल काम भी इसी सोशल मीडिया के ज़रिए करते हैं, तो लिहाजा पाबंदी ना लगाई जाए। अब अदालत ने इनको वकार ज़का को, जो अदालत ने एफआईए को कहा कि वकार ज़का को पहले ऑफिशियल तरीके से जो सेक्शन है एफआईए की इंक्वायरी में तलब करने की, उसके मुताबिक नोटिस जारी करें, उसके बाद ही फिर वकार ज़का को बुलाएं। अदरवाइज़ ऐसे जो है वो उसको आप नहीं बुलाएंगे। एफआईए को हिदायत की है, और जो वकार ज़का को हिरासत करने या गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने से जो रोका था पिछली समाअत पे, अदालत ने उसमें हुक्म इमरा में तोसी की है और 27 फरवरी तक केस की समाअत मुलतवी हुई है। ये दस्तावेज़ात जो मैं बात कर रहा हूँ, जो एक 3 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है, वो भी आप वीडियो में मुंसलिक जो है वो देखेंगे। वीडियो लंबी ना हो तो मैं फिर थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ा रहा हूँ। इसमें 30 से ज़ायद जो लापता अफराद थे, उनकी बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत थी। अच्छा, अब हम मुसलसल रिपोर्ट करते हैं। अदालत ने वफाकी हुकूमत से मुल्क भर के हरासी मराकज़, महकमा दाखिला, वज़ारत दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, वज़ीर आज़म तक और कई मामला हम आपको रिपोर्ट करते हैं, लेकिन उनका जो फ्रूटफुल नताइज थे वो नहीं आ रहे थे। अब जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ साहब के पास जब ये मिसिंग पर्सन के केस समाअत के लिए आए, तो अब उन्होंने कोई तरीकाकार तब्दील करने की कोशिश की है कि सूबाई टास्क फोर्स भी है, वफाकी टास्क फोर्स भी है, उसके बाद GITs भी होती हैं, तो उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। तो उन्होंने कहा अब ज़िलाई सतह पर आज़ाद, खुद मुख्तार और बाख्तियार एक जो है वो ज़िलाई सतह पर टास्क फोर्स बनाई जाए, जिसमें बासलाहियत, ईमानदार और काबिल जो है अफसरान, जो कि पुलिस के अफसरान होने चाहिए, वो शामिल होने चाहिए। तो उस पर कुछ जो नोटिफिकेशन पेश किए गए थे, जो उन्होंने कहा था किसी और तर्ज की GIT बनाने का, टास्क फोर्स बनाने का, उसके बाद फिर पेश जो किया गया वो दूसरे तरीके से किया गया है, जिसमें सबको शामिल कर दिया गया है जो पहले GIT में भी होते रहे। तो उस पर अदालत ने भरमी का इजहार किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर उसमें एक इल्ज़ाम लगाया गया था, एक जो वकार रहमान, मोहम्मद यूसुफ, गुलाम शबीर समेत दीगर जो शहरियों के वकला थे, उनका कहना था कि मुख्तलिफ इदारे ले जाते हैं और इन्होंने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है। यहाँ IG जो है वो लापता हो जाता है, IG सिंध, तो उसके बाद फिर दूसरे शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ जो है कैसे मिलेगा। तो भारत सरकारी जो अफसरान हैं, जो सरकारी मुलाजमीन जो लापता हो जाते हैं, उनके ऊपर से तनख्वाहें भी बंद कर दी जाती हैं। तो उस पर जस्टिस इकबाल करोड़ साहब ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि ये कैसी रियासत है जो जिम्मेदारी भी अदा करनी नहीं करती, यानी कि जो लापता शहरी हैं उनको
बाजियाबी नहीं कराते, उनको पता भी नहीं लगाते और ऊपर से तनख्वाहें भी बंद कर देते हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि ये बड़ा जो है वो इंतहाई अफसोसनाक अमल है। और जो लापता हेड कांस्टेबल, इसके अलावा जो स्कूल टीचर हैं, उनकी अदालत ने कहा कि फौरी तौर पर तनख्वाह जारी की जाए। जब तक लापता शहरी जो है, अदालत ने कहा कि कंफर्म नहीं हो जाता कि वो किस लिए खुद लापता हुए हैं या लापता किए गए हैं, तब तक उनकी तनख्वाह जो है वो बंद नहीं की जाएगी। अच्छा, वो जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है और भी बेशुमार चीज़ें, उसमें अदालत ने कहा कि जो अ, लापता अफराद से मुतालिक जो टास्क फोर्स बनाने का जो ढांचा था, अदालत ने उसको मुस्तरद किया और हुक्म दिया है कि ज़िलाई सतह पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार और जो टास्क फोर्स है वो तश्कील दी जाए। सूबाई हुकूमती जो टास्क फोर्स था का जो फार्मूला और JIT का जो फार्मूला था उससे मिलता जुलता था। और अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा कि इस तरह का टास्क फोर्स जो है वो खाना पूरी करने के लिए जो है बनाई जाती हैं, इसका कोई मकसद जो है वो नहीं निकलेगा। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ऐसी टास्क फोर्स बनाई जाए जो सिर्फ लापता अफराद के लिए एक्सक्लूसिव काम करे और ज़िले टास्क फोर्स में जो टास्क फोर्स जो है वो IG और DIGs को जो है जवाबदेह हो। सरकारी जो नोटिफिकेशन के मुताबिक टास्क फोर्स का एक माहाना इजलास होना था और सिर्फ अदालत में रिपोर्ट्स पेश करनी थी। उन्होंने कहा इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और उसके बाद फिर जिस तरह टास्क फोर्स का उन्होंने कहा कि फ़ायदा नहीं होगा, नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, इसलिए अब जो हम अदालत ने कहा जो एक आपको तर्ज अमल बता रहे हैं, तो उसके मुताबिक ही नोटिफिकेशन जारी करें और 15 फरवरी तक रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। अब आते हैं दुआ मंगी के केस में। अब जो हमें कई पुलिस वाले हैं, अगर मैं कहता हूँ कि अगर जान का ख़तरा ना हो तो मैं आपको रोज़ाना 10-15 स्टोरीज दे सकता हूँ जो जेल हुकाम की गफलत या उसके बाद फिर ये कोर्ट पुलिस की या जेल पुलिस की गफलत और लापरवाही की वजह से संगीन नोयत के जो केसेस हैं, उसमें कैदी जो है वो जिसके जो पैसा देते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो लाइफ स्टाइल को इंजॉय करते हैं, मर्जी से शॉपिंग करते हैं, घर चले जाते हैं। अगर सखर यहाँ से या लड़काना अगर पेशी से कराची से जाना हो, पेशी पर जाना हो, तो वो अपनी प्राइवेट गाड़ी में चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर अगले दिन वो प्राइवेट गाड़ी में पहुँच रहे होते हैं। कोर्ट पुलिस के जो एहलकार है वो धक्के खा रहे होते हैं, यानी कि इतना VIP प्रोटोकॉल उनको मिल रहा है। अब जिनको पिछले दिनों शाहरुख जतोई केस में हसन सहतो साहब को मुअत्तल किया था, वो सुनने में आ रहा है कि अभी भी वो वहीं उसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। सिर्फ कागजी कार्रवाई या मीडिया का मुंह बंद करने के लिए मुअत्तल किया गया था। शाहरुख जतोई 8 महीने से जेर इलाज रहा और उसके बाद फिर और भी कई कैदी थे जो मीडिया पर खबर नशर होने के बाद जब उनको भेजा गया, उसके बाद फिर अब ये चीज़ सामने आ रही है कि एक कैदी जो कि दुआ मंगी केस में था, मतलूब था, कई केसेस में और कई केसेस ज़ेर समाअत हैं। एक केस में उसको सज़ा भी हो चुकी है। पेशी पर ATC या वापसी पर प्राइवेट गाड़ी में जो है वो बताया गया है कि कोई शायद इसी तरह जैसे मुख्तलिफ जो टैक्सीज़ होती हैं इस टाइप की जो है वो गाड़ी में जो है वो जेल से गया अपना तारिक रोड डालमिन मॉल वहाँ शॉपिंग करने, और उसके बाद फिर 3 एहलकार उसकी जो ड्यूटी पर मौजूद थे उनको चकमा देने के बाद वो फरार हो गया। अब पुलिस ने जो गफलत और लापरवाही बरतने वाले जो मुलजमान थे, पुलिस एहलकार थे, उन नवीद, हबीब और जफ़र, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद फिर जो है वो इनको अदालत में रिमांड के लिए पेश किया था। 3 रोज़ का इनका जो है जिस्मानी रिमांड मंजूर हो चुका है। और उसके बाद फिर ये एक मोहम्मद खालिद जो ASI था उसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था और प्राइवेट गाड़ी में कहा है कि वो जेल लेकर जा रहे थे, तारिक रोड पर शॉपिंग करने के बहाने रुके और इस तरह जो है वो झांसा देकर मुलज़िम चला गया। अच्छा, उसके बाद फिर इनके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। अच्छा, उसमें SSP जो कोर्ट पुलिस के आज़म दुरानी वज़ीर आला सिंध ने उनको मुअत्तल भी किया है। अच्छा, अब खुद देखें, एक मफलूज तरीन IG सिंध पुलिस के या एक IG जेल खाना जात भी हैं और बड़े महकमे हैं, लेकिन अगर कोई भी छोटा सा बड़ा या काम करना हो तो उसमें आपको वज़ीर आला ही नज़र आएंगे। आपको जो है वो जो जिनकी अथॉरिटीज़ हैं वो नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, वज़ीर आला सिंध को इस मामले की रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें कहा गया है कि जो ज़ुहैब कुरैशी हैं वो पुलिस की हिरासत से फ़रार हुए हैं और वज़ीर आला सिंध ने इसमें जो नोटिस लिया था और जो ज़िम्मेदारान थे सेक्रेटरी दाखिला को कहा था कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और उन्होंने कहा कि कल जो है ज़ुहैब कुरैशी को जो है वो पेश किया गया था। उसके बाद फिर मुलज़िम जो है वो जो जेल से हाज़िरी के बाद जो है पुलिस के साथ ख़रीदारी के बहाने जो है मार्केट से फ़रार हुआ और ज़ुहैब कुरैशी को जो वापस जेल पहुंचाने की जिनकी ज़िम्मेदारी थी उसमें कांस्टेबल नवीद और जफ़र और हबीब जो है वो शामिल थे। और वज़ीर आला ने इन दोनों एहलकारों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करके इनको लॉकअप करने का हुक्म दिया था। और उसके बाद फिर उन्होंने कोर्ट पुलिस के जो आज़म दुरानी है SSP उनको मुअत्तल भी किया है। और यही जो है वो वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसा वैसा GIT को
IG को, DIG को, CIA को کہا کہ جو ملزم فرار ہو گیا ہے اس کے خلاف جو ہے اس کو گرفتار کیا جائے. اب خود آپ اندازہ لگائیں کہ جو مجرمان کو جو سزا یافتہ ہے ان کو VIP پروٹوکول میں رکھا جاتا ہے، اور یہ جو قوم پرست جو ہے ایک جماعت کے کسی اہم لیڈر کے بھانجے یا بھتیجے یا کوئی خاص رشتہ دار بتائے جاتے ہیں زہیب قریشی، جو کہ سنگین نوعیت کے جرم میں ملوث ہیں، اس کو بھی اسی طرح معمولی سے پیسے یا معمولی سی رقم کی لالچ کے عوض میں آ کے اس کو جو ہے وہ شاپنگ کروانے لے گئے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کو ملزم کو پہنچنا تھا جیل میں 2 بجے، 5 بجے، 3 بجے، جو پیسہ دے گا جس طرح چاہے گا وہ اس طرح قیدی جو ہے وہ فائدے اٹھاتا ہے. اور پھر جو اگر غریب قیدی ہیں جنہوں نے معمولی سا جرم کیا ہے یا جرم نہیں بھی کیا ہے تو ان کو سخت سے سخت نہ صرف سزائیں بھگتنی پڑتی ہیں، اذیت سے دو چار ہونا پڑتا ہے، بلکہ ان کو جب پیشی پر بھی لایا جاتا ہے تو ہتھ کڑیوں میں ایک ہتھ کڑی میں 15 جو ہے وہ چین یا زنجیروں میں باندھا جاتا ہے، جن کو مختلف اوقات میں الگ الگ جو ہے جگہوں پر پیش کیا جاتا ہے. جو لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں ان کو خود پتہ ہے کہ ان کو کس طرح جو ہے وہ قیدیوں کو اذیت سے جو ہے مختلف جگہوں پر پیش کیا جاتا ہے. بہرحال کسی اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.